हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, श्याम घर आया, थोड़ी देर रुका और सो गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। देखिए, हम छोटा कर देना है इसको। लिखा है श्याम घर आया, थोड़ी देर रुका और सो गया। इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। तो इसमें प्रयोग होगा कॉमा। यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो कॉमा कहाँ पे लगेगा, देखिए। तो कॉमा लगेगा ऐसे। लिखा है श्याम घर आया, फिर यहाँ पे कॉमा लग गया, फिर लिखा है थोड़ी देर रुका और सो गया। मतलब श्याम घर आया, उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, अल्प विराम, और उसके बाद है थोड़ी देर रुका और सो गया। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, मैंने उसे जाने से बहुत रोका परंतु वह नहीं रुका। वाक्य है, ये बताइए कैसा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो ये बताइए कैसा है। मैंने उसे जाने से बहुत रोका परंतु वह नहीं रुका, ये है संयुक्त वाक्य। यहाँ पे देखिए परंतु जुड़ा है, इससे क्या मतलब है, ये संयुक्त वाचक वाक्य है। जब भी वाक्य में परंतु आ जाए और आ जाए, ये सब किससे होगा, ये सब रहने से तात्पर्य है कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिए गए वाक्य में दो सरल वाक्य हैं और इन दो सरल वाक्यों को परंतु संयोजक से जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे दो सरल वाक्य हैं, कौन कौन से। मैंने उसे जाने से बहुत रोका, ये एक सरल वाक्य हो गया, और दूसरा सरल वाक्य हो गया वह नहीं रुका। और इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, परंतु से। तो इससे क्या तात्पर्य होता है, ये संयुक्त वाक्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा है, सिर पे सवार रहना। सिर पे सवार रहना का अर्थ बताइए मुहावरे का। तो सिर पे सवार रहने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए लिखा है ऑप्शन में, भाग जाना, पीछे पड़ना, मरने मारने को उतारू होना और बाधक होना। तो इसका राइट क्या होगा, पीछे पड़ना। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं कि वो तो मेरे सिर पे ही सवार रहता है, मतलब पीछे पड़ा रहता है। तो देखिए इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा है, वह मेरे पास आया था। वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो बताइए, वह मेरे पास आया था, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। ये आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वह मेरे पास आया था, मतलब यह बात कन्फर्म है कि वो आया था। इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि वह वाक्य पूर्ण हो चुकी है, वह वाक्य पूर्ण हो चुकी है, और भूतकाल की तो है ही, तो ये होगा पूर्ण भूतकाल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है, प्रस्तुत वाक्य की क्रिया पूर्ण भूतकाल की है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य की क्रिया बहुत समय पहले ही समाप्त हो गई है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल वह है जिससे यह पता चले कि जो कार्य किया गया है वो बहुत समय पहले ही समाप्त हो गया है। लिखा है, इस काल में क्रिया के अंत में था, थी, थे, ये सब वाक्य जरूर आएंगे। तो वो क्या होगा, जिसमें था, थी, थे ये सब आए, वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, राकेश विद्यालय गया था, ये क्या है, ये पूर्ण भूतकाल है। देखते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, बालक का बहुवचन रूप है। बालक का बहुवचन क्या होगा। तो बालक का बहुवचन होगा, बालके तो होगा नहीं, बालक होगा नहीं, बालकी भी नहीं होगा, बालकगण बालक का बहुवचन होगा। बालकगण मतलब बहुत से बालक, बालकों का समूह, बालक का बहुवचन पूछा है यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवां है, किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मय सूचक चिन्ह का बताइए आप लोग प्रयोग किसमें हुआ है। तो देखिए ए नंबर है, वाह। वाह के बाद यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह है, आप आ गए, तो यही राइट होगा। इसमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं सातवां नंबर। तो देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द है। सही विकल्प बताइए। बताइए कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है,
तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिए गए होते हैं, मतलब शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव, तद्भव जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो होते हैं तद्भव। तो इसमें बताइए कौन सा है? चांदनी, गोस्वामी, खप्पर, खाट, इनमें से बताइए कौन सा तत्सम है। आगे देख लेते हैं हम इनमें से तत्सम तद्भव कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है तत्सम शब्द, यहाँ पे लिखा है तद्भव। तो देखिए तद्भव कौन क्या होगा गोस्वामिनी का? तो देखिए गोस्वामी का तद्भव क्या होगा? गुसाई होगा, गुसाई होगा तद्भव। तो तत्सम क्या है? तत्सम यहाँ पे है गोस्वामी, गोस्वामी है तद्भव, गोस्वामी है तत्सम। आगे देखिए खटवा, खटवा क्या है? खटवा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? खाट। चंद्रिका है तत्सम शब्द, मतलब ये शुद्ध है, और चांदनी ये अशुद्ध है, मतलब तद्भव है। इसके बाद देखिए तद्भव होगा खप्पर और तत्सम होगा खरपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। 8वां है निम्न में से पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए? तो देखिए यहाँ पे ए नंबर माणिक्य जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आंसर को। देखिए क्या लिखा है? पुल्लिंग वे संज्ञा के शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, व्यक्ति वस्तु आदि का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हीरा, नीलम, माणिक्य, मूंगा, मोती, हीरा आदि, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रत्न के नाम है जो पुल्लिंग होते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या लिखा है? लिखा है अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में स्व प्रत्यय आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए जिनके अंत में स्व आए वो क्या होगा? अरबी फारसी का शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे पॉलिश, मालिश, तलाश आदि, इन सब के लास्ट में देखिए स आया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सब कौन से शब्द हो गए? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हो गए क्योंकि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है? अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में त प्रत्यय आए वे स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं? इज्जत, कीमत, नफरत, दौलत, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं जिनके लास्ट में त प्रत्यय आया है, वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द का चयन करके आपको बताना है। आशा से बहुत अधिक, आशा से जब कोई काम बहुत अधिक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आशातीत। आशातीत मतलब होगा आशा से बहुत अधिक। तो चलिए आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां स्टार्ट हो गया आपका पर्यायवाची का क्वेश्चन। तो देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो आपको बताना है कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गलत, असूची, लुप्त। तो ये लुप्त और यहाँ पे लिखा है गलत, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि गलत का लुप्त तो होगा नहीं पर्यायवाची, मतलब पहला वाला सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है गलत, असूची, लुप्त, ये सब पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये जो लिखा है व्याल, उरंग, पनंग, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए 11वां देखते हैं। 11वां है किस विकल्प के सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? तो पुत्री के पर्यायवाची होंगे दुहिता और आत्मजा, ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है अम्बु वारी। वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब होता है पानी। अम्बु मतलब तो आकाश होगा और वारी मतलब क्या होगा? वारी मतलब पानी। और यहाँ पे पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बादल के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है किस विकल्प के सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची बताइए कौन कौन से हैं। तो घर का पर्यायवाची क्या क्या होगा? घर का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए 100 नंबर में क्या लिखा है? निकेत और अयन, ये क्या है? घर के दो पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आवास घर का पर्यायवाची है मगर मग नहीं है। सदन भी घर का पर्यायवाची होता है, भवन भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं 14वां, निम्न में से कौन सा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नहीं वाला शब्द आप लोग ध्यान रखा करिए, है के चक्कर में उसी को मार के मत चला आइएगा पहले जो दिखे। तो पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पुत्र का पर्यायवाची देखिए कौन सा नहीं है। तो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है अनुज, अनुज पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन, कौन से शब्द वन के पर्यायवाची नहीं है। तो वन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है बताइए। तो वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पादप। पादप मतलब पौधे होते हैं और यहाँ पे वन का पर्यायवाची पूछा है। वन का क्या क्या होता है, विपिन होता है, कानन होता है, अटवी होता है। तो चलिए 16वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए नया का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा। नवीन मतलब होता है नया, नवल मतलब होता है नया, नूतन मतलब होता है नया, नित्य मतलब नया नहीं होता है। नित्य मतलब क्या होता है, प्रतिदिन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां देखते हैं, कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आप बताएंगे। तो देखिए विनीता होता है, ललना होता है, कामिनी होता है, मगर पाड़ी नहीं होता है स्त्री का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, विकल्प में कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कौन से शब्द हैं जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पत्थर का होता है पाषाण अस्म, पर्वत का क्या होता है शैल अद्री, खग का क्या होता है विहग नवचर, मतलब ये पक्षी से संबंधित है। और यहाँ पे लिखा है धनुष कोदंड विशिख, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। बताइए कौन कौन से परस्पर शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा है अग्नि वहनी अनिल, पाषाण अस्म उत्पल, व्योम नभ अंबर। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे 100 नंबर वाला तो आपको देख के पता चल जाएगा कि व्योम मतलब भी आकाश होता है, नभ मतलब भी आकाश होता है और अंबर मतलब भी आकाश होता है। मतलब ऑप्शन सी इज राइट, ये तीनों आपस में परस्पर पर्यायवाची हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।